नमस्कार एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 जुलाई को आरपीएससी ने एक पेपर लिया था। 27 जुलाई को एक पेपर हुआ है हमारे राजस्थान में, जिसका नाम है असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर का पेपर हुआ था 27 जुलाई को। और इस पेपर में राजस्थान जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उसी पर हम इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न जो पूछा गया था राजस्थान जीके का, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट स्थित है? दोस्तों, कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट स्थित है? बालाथल, जोधपुरा, ओजियाना या गणेश्वर? खेतड़ी झुंझुनू के निकट स्थित है, तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर यहाँ पे होगा गणेश्वर। ठीक है, गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यता की हम जननी कहते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आंसर सी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद बेराट के अन्वेषण उत्खनन से संबंधित नहीं है? बेराट से जिनका संबंध नहीं मिलता है, ये सवाल पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे कनिंगम बिल्कुल सही आंसर होगा, दयाराम साहनी बिल्कुल सही आंसर होगा, NR बनर्जी, नील रत्न बनर्जी बिल्कुल सही आंसर। ये तीनों का संबंध यहाँ पे बेराट से मिलता है, जबकि HD सांकलिया इनका संबंध बेराट से बिल्कुल नहीं है, तो D ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा। आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विग्रह राज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली बताइए क्या है? दोस्तों, ये हरिकेली क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पे परफेक्ट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 3, तो ये क्या है? नाटक होगा दोस्तों, B ऑप्शन परफेक्ट आंसर। विग्रह राज चतुर्थ, जिसको बिसल देव के नाम से भी हम जानते हैं, और इन्हीं का काल चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि महपा पवार को शरण दी गई थी महमूद खिलजी के द्वारा, और महाराणा कुंभा ने महपा पवार को उनको समर्पित करने के लिए कहा, उनको देने के लिए कहा। तो वहाँ पे महमूद खिलजी ने उन्हें मना कर दिया, और उसके बाद सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 में। ठीक है ना, सारंगपुर का युद्ध, B ऑप्शन। और इसी युद्ध में विजय होने के पश्चात यहाँ पे महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा B ऑप्शन, मालवा का महपा पवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार करना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, भूला बिसरा राजा कहते हैं, और यहाँ पे भेजा गया था बीकानेर के राय सिंह को भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ समाचार पत्र का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ प्रकाशन स्थल दिया गया है। बिल्कुल प्रभात जयपुर बिल्कुल सही, आगी बाण अजमेर, नवजीवन अजमेर, और यहाँ पे भारतवीर ये गलत होगा, A ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ कृषक आंदोलन, दूसरी तरफ नेता का नाम दिया गया है। बिजोलिया बिल्कुल सही आंसर होगा, कि माणिक्यलाल वर्मा बिल्कुल सही है, सुमेलित है मतलब। बेगू किसान आंदोलन 1921, राम नारायण चौधरी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे करौली कुंवर मदन सिंह बिल्कुल सही है। करौली प्रजामंडल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी इनका नाम आता है, तो परफेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? C ऑप्शन होगा, सिक्कर जिला और कल्याण सिंह, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे देखिए, मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? बिल्कुल 1913 में ये मानगढ़ हत्याकांड हुआ था।
आगे चलते हैं। देसी रियासतें जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे, बिल्कुल सही आंसर बीकानेर, यहाँ पे परफेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कितने चरणों में सिरोही से राजस्थान, क्या क्वेश्चन है, कितने चरणों में सिरोही राजस्थान से एकीकृत हुआ? बिल्कुल 2 चरणों से एकीकृत हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरण परिवार से संबंधित थे दोस्तों, मथेरण परिवार से, तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा मुन्ना लाल और मुकुंद, परफेक्ट आंसर। उसके बाद अगला देखिए। नृत्य केवल जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कौन सा डांस, कौन सा नृत्य? तो बिल्कुल यहाँ पे गीदड़ नृत्य होगा और ये शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान में। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए। दुगारी चित्र किससे संबंधित है? बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे बूंदी शैली परफेक्ट आंसर होगा। दुगारी झील का नाम भी आपने सुना होगा, बूंदी में ही आती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? बहुत आसान सवाल, टोंक डिस्ट्रिक्ट, परफेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो यहाँ पे कामायचा परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कामायचा क्या है? एक तत्व वाद्य यंत्र है, तारों से स्वरों की उत्पत्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर बात करते हैं। मेमंद पहना जाता है, आभूषण का सवाल है, बिल्कुल सिर पर पहना जाता है, सी ऑप्शन। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है कौन से संप्रदाय का? नाथ, जसनाती, विष्णोई, राधा स्वामी, बिल्कुल नाथ संप्रदाय, परफेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। सारनेश्वर पशु मेला आयोजित होता है कहाँ पे? उदयपुर, जालोर, नागौर, सिरोही, परफेक्ट आंसर होगा सारनेश्वर पशु मेला। और सबसे ज़्यादा पशु मेले हमारे राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं, आप जानते हैं। उसके अलावा हम बात करें, रणकपुर जैन मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था? देखिए रणकपुर का जैन मंदिर, इसको स्तंभों का वन कहते हैं। 1444 यहाँ पे खंबे मिलते हैं, स्तंभों का वन कहा जाता है। राणा कुंभा के समय इसका निर्माण हुआ था, 1439 में इसका निर्माण हुआ था। और निर्माण करवाने वाला कौन था? एक जैन व्यापारी था जिसका नाम था धर्णक शाह। तो यहाँ पे देपाक परफेक्ट आंसर होगा इसका। ये धर्णक शाह जो नाम आ रहा है ये निर्माता है, बनाने वाला, ठीक है ना। यहाँ पे स्थापत्यकार देपाक हो जाएगा। कुवलयमाला ग्रंथ में उल्लिखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 18, परफेक्ट आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में स्थित नहीं है? उड़िया का पठार, शाहबाद, लसाड़िया का पठार, भोराट पठार, बिल्कुल शाहबाद, बारान डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा इसका आंसर। ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में आता है, न कि दक्षिणी अरावली में आता है। आगे चलते हैं। कोपेन के अनुसार कौन सा जलवायु प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बिल्कुल मरुस्थलीय के लिए कोपेन ने इस कूट का प्रयोग किया है, BWHW कूट का प्रयोग किया है, डी ऑप्शन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से पढ़ें आप इस प्रश्न को। देखिए क्या कहता है, कौन सा कथन सही है? वनों से संबंधित सवाल है। अगर हम इसमें बात करते हैं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो यहाँ देखिए बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 25% से अधिक भाग मिश्रित पतझड़ वनों से अंतर्गत आता है। और दोहक साल बांस, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये भी। तो बी और सी परफेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। निम्नलिखित में से लवणीय गर्त नहीं है, बिल्कुल कायलाना, परफेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। बाकी के सभी ये खारे पानी के गर्त हैं, कायलाना मीठे पानी से संबंध रखता है। अगला सवाल देखिए। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ निक्षेप क्षेत्र है। ताम्र, अकवाली, झुंझुनू, बिल्कुल सही है। सीसा जस्ता, ये भी ठीक है। मैग्नीज, सिवोनिया, खेड़िया, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा लो अयस्क, पुरबनेड़ा, भिलवाड़ा पेटी, ठीक है ना, बी ऑप्शन।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता की न्यूनतम दर कहाँ पाई गई थी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26। तो न्यूनतम पाई गई थी दोस्तों जालोर, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक कोटा न्यूनतम जालोर। 27 नंबर देखिए, बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सौर ऊर्जा प्लांट दिए गए हैं और इनकी लोकेशन दी गई है। खियूसर आपको पता ही है नागौर में आता है। मोगला आपको पता ही है जैसलमेर में आता है। यानी कि डी में तो 1 होना चाहिए, यानी कि 2 ऑप्शन आ रहे हैं और 1 में 2 होना चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक तरफ सिंचाई परियोजना है, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। नर्मदा केनाल, हरिदेव जोशी केनाल, पार्वती, गालवा मुख्य सिंचाई परियोजना। तो बिल्कुल यहाँ पे पार्वती धौलपुर है, नर्मदा जालोर है। ठीक है, तो ए में सेकेंड ऑप्शन है और सी में 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर के ये 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा अभी 20 क्वेश्चन इसमें और बाकी हैं, वो हैं करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों का वीडियो आपको कल यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसी के साथ आप अगर अपनी प्रिपरेशन को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़कर अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज ही अनअकैडमी के ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी लाइव क्लासेस के माध्यम से, बैच कोर्सेज के माध्यम से करवाई जाती है। तो आज ही आप अनअकैडमी के ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें। अनअकैडमी के ऐप पे दोस्तों बहुत सारे बैच कोर्सेज आपको मिलेंगे, जैसे ये आरएस के लिए है। इसी के साथ यहाँ पे आप देखिए ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए है, जो कि 28 जुलाई से शुरू हो गया है। और हर वीक अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर नए बैच कोर्सेज स्टार्ट किए जाते हैं और राजस्थान की पटवार, पुलिस, एसआई, रीट लेवल 1, 2 सभी की लाइव क्लासेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों उपलब्ध है। फ्री क्लास को देखने के लिए आपसे एक अनलॉक कोड पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आप विशाल36 आप एंटर करें। ठीक है, धन्यवाद। और करंट अफेयर्स का वीडियो आपको कल इसी चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू।